केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिता वर्मा। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर टाटा स्टील झरिया डिवीज़न ने भी काफ़ी धूमधाम से मजदूर दिवस मनाया। और मजदूरों को शुभकामना एवं बधाई देने वालों का सिलसिला जारी रहा। साथ ही आपको बताते चलें कि देश के विकास में मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि देश को बनाने की नींव यही मजदूर रखता है। इन्हीं को सम्मान देने के लिए हर साल 1 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद न केवल मजदूरों को सम्मान देना है, बल्कि उनके अधिकारों के प्रति आवाज़ को बुलंद करना और उन्हें उनके सभी अधिकार देना भी है। मगर हम जब गौर करते हैं मजदूर शब्द पर, तो हमें एक मजबूरी झलकती नज़र आती है। ठीक वैसे ही सबसे अधिक मेहनत करने वाला मजदूर आज भी सबसे अधिक बदहाल स्थिति में है। हमारे झारखंड ब्यूरो चीफ शिशिर कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मनाया जा रहा है मजदूर दिवस। इस मौके पर टाटा के झरिया डिवीजन में भी मनाया गया मजदूर दिवस। झरिया डिवीजन के पीटीआई प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टाटा स्टील जामाडोवा में डीजीएमएस के सहयोग से सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि थे डीजीएमएस सेंट्रल जोन के डिप्टी डायरेक्टर टिकेश्वर महतो, चीफ जामाडोवा ग्रुप मैन शेखर, हेड सेफ्टी वरुण बनर्जी, हेड एचआरबी पी पंकज दास, नकुल सिंह, राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन डिगवाडी सचिव, अशोक राय शर्मा, अध्यक्ष जामाडोवा कोलेरी, अध्यक्ष 6 एंड 7 पिट्स कोलेरी ओम प्रकाश सिंह सहित काफी संख्या में नेता और श्रमिक के साथ साथ टिस्को अधिकारी उपस्थित थे। आपको बताते चलें कि टाटा स्टील सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ मजदूर दिवस के मौके पर 75वां आजादी का अमृत महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर आपको बताते चलें कि आज मई दिवस यानी मजदूर दिवस है। मजदूरों से 15 से 16 घंटा काम कराया जाता था। बाद में मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ट्रेड यूनियन का काम मजदूरों के हित में काम करना है, परंतु ट्रेड यूनियन मजदूरों के हित के लिए देखा जाता है कि टिस्को में मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ी जाती है, बाकी अन्य संस्थानों में मजदूर रहते हैं, बेचारे होते हैं। भारत में 1923 में आज के दिन यानी 1 मई को छुट्टी की घोषणा की गई। साथ ही 8 घंटे का काम तय किया गया। 8 घंटे का काम निर्धारित होने से मजदूरों को बहुत राहत हुई और मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जहां वह 12 घंटा काम करते थे, अथक परिश्रम से काम करते थे, अपने पसीने से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सींचते थे और 8 घंटा एक निर्धारित समय होने से उन्हें काफी खुशी हुई और उसी समय से मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। आपको बताते चलें कि टाटा स्टील मजदूरों को मजदूर दिवस में ही नहीं, प्रत्येक दिन मजदूर दिवस के जैसा सम्मान देती है। मजदूर दिवस में यह शपथ लेती है कि मजदूरों की अगर और कोई समस्या है तो उसे जल्द दूर किया जाएगा और यह ट्रेड यूनियनों के साथ और मजदूरों के साथ बैठकर तय किया जाता है। आप बने रहें केसीएन टीवी चैनल के साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ।
75 में आज़ादी के 75 में अमृत महोत्सव में टाटा स्टील पीटीआई के प्रांगण में डीजीएमएस के नेतृत्व में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है। इसमें टाटा स्टील के मजदूर भाइयों को इसके मजदूर दिवस के बारे में जागरूकता, सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें टाटा स्टील के मजदूर, यूनियन पदाधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर भाई, ऑफिसर्स सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अगर आप देखेंगे कि टाटा स्टील हमेशा से मजदूरों के अधिकार और मजदूरों का कर्तव्य को लेके हमेशा से जागरूक रही है। टाटा स्टील हमेशा मानती है कि जो मजदूरों का सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले इंडिया में अगर किसी ने 8 घंटे एक दिन में 8 घंटे का काम करने की शुरुआत टाटा स्टील रही की थी। टाटा स्टील की स्वास्थ्य सुविधाएं अगर आप देखिएगा तो जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ पे बेस्ट स्वास्थ्य सुविधा आपको टाटा स्टील की तरफ। तो क्या लगता है सर, मजदूरों को जो एक दिवस में सम्मान मिलता है, उनका हक, ये पूरा हो गया है या फिर अभी और लड़ाई बाकी है? अभी अगर आप देखिएगा तो काम की जो प्रणाली है जिसपे टाटा स्टील हमेशा है, टाटा स्टील के वर्कर्स के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर भाई भी बहुत जुड़े हैं। टाटा स्टील हमेशा से इंश्योर करती है कि उनका बैंक पेमेंट जो है सो बैंक में हो, उनको पीएफ मिले, उनको न्यूनतम मजदूरी से ज़्यादा मिले। तो इन सबों से अगर आप देखिएगा कि टाटा स्टील का हर कदम तो मतलब उनके जो जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उनका सम्मान पूरी तरह से दिलाने में अभी तक सफल रही है, और उम्मीद है कि आगे भी ये सफल, जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर है, टाटा स्टील के साथ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भी लोग जुड़े हैं, उसको वर्क ऑर्डर के माध्यम से इंश्योर करती है कि 100% उनको सम्मान मिले। टाटा स्टील में हमेशा मिलता रहा है और उम्मीद है कि आगे भी ये चीज़ जो है उससे जितना मिनिमम गवर्नमेंट बोली उससे ज़्यादा ही मिलता है। अपना परिचय दे दो। जी, मैं मयंक शेखर, चीफ ऑफ जामनवा ग्रुप ऑफ माइंस, टाटा स्टील झरिया डिवीजन। मिला है क्योंकि माइनिंग सेक्टर के अलावा और भी देश में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे मजदूर काम करते हैं। पहले जो उनकी मजदूरों की स्थिति थी, आज 100 साल में देश में बहुत चेंजेज आया है। ये कहिए कि 75 साल पहले जो हमारा देश गुलाम था उसमें मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मजदूरों को ऊपर दबाव था, काम के घंटे अधिक करने पड़ते थे, उनका मजदूरी फिक्स नहीं था, उनके उम्र फिक्स नहीं थे काम करने के, कितने उम्र के बाद वो मजदूर फैक्ट्रियों में, खदानों में काम कर सकते हैं। तो ये देश में कहिए कि संविधान, नया हमारा संविधान आने के बाद माइंस एक्ट तो कहिए 100 साल पहले से लागू है देश में, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें भी फिर भी माइंस एक्ट में जो खदान के नियम है, रूल रेगुलेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और मजदूरों को अपनी बात रखने के लिए माइंस एक्ट में बहुत सारे उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप जैसे वर्कमैन इंस्पेक्टर, कोई वर्कर के अपना उनके फेवर में किसी अपना प्रतिनिधि को चुन सकते हैं जो कि खदान का इंस्पेक्शन करते हैं, साथ साथ प्रबंधन से बात भी करते हैं। उसके साथ साथ सेफ्टी कमेटी ऐसा दिया है, प्रोविज़न किया गया जिसमें मजदूरों का प्रबंधन के साथ कमेटी मीटिंग होती है महीना में एक बार, और उनकी जो समस्याएं हैं, खदान की समस्याएं वो रखते हैं। और उसके साथ साथ और कहिए कि माइंस एक्ट में, लेजिस्लेशन में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं उनके कल्याण से संबंधित, वेलफेयर से संबंधित, उनके स्वास्थ्य संबंधित। स्वास्थ्य की कहते हैं हर एक साल उनकी 5 साल में एक बार PME होती है, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सारे उनके शरीर के चेकअप होते हैं। आज क्या कार्यक्रम था सर, किस जगह पर कार्यक्रम था? ये मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग को सरकारी आदेश था कि इसको जो हमारा 75वीं वर्षगांठ की जो है आज़ादी की, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम किया जाए जो कि हम अवेयरनेस लोगों को इसमें, जैसे खदानों में काम करने वाले वर्कर हैं तो उनको अवेयर किया जाए कि आप के प्रति आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या सुरक्षा है, क्या डेंजर है खदान में, उसके बारे में उनको जागरूक करना। ताकि और प्लस किस जगह पर ये कार्यक्रम था सर? कार्यक्रम आज तो हम कहिए कि पूरे BCCL के हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में आज कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ साथ हम लोग का आज से स्वच्छता पखवाड़ा भी शुरू हुआ है, स्वच्छता हमारा विभाग में आज शुरुआत हुआ है। तो आज हर एक क्षेत्र में BCCL का जितना क्षेत्र है उस सब जगह हमारा ये कार्यक्रम आज चल रहा है, इसलिए हम लोग जितने अधिकारी हैं सब लोग वहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। हम फिर नई और ताजा खबर के साथ